दोस्तों नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आशीष मुखर्जी आप सभी श्रोताओं का अपने वॉकीज एंड टॉकीज चैनल में बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। दोस्तों वैसे तो कहने को प्रकृति के लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो शायद कम पड़े। प्रकृति के लिए हम जितना कुछ भी करें वो भी कम पड़ेगा। और इसीलिए किसी कवि ने लाइनें कही हैं कि रास्ता है लंबा भाई, मंजिल है दूर, हिम्मत से चलेंगे मिल के जरूर, क्योंकि हम हैं नए इंसान। और आज हमारे साथ एक प्राकृतिक प्रेमी जो खुद को नया मानती हैं इस फील्ड में और एक लंबे सफर में चल रही हैं और चलने के लिए तैयार हैं, जिनका नाम है मधु बजाज। मधु जी बेसिकली राजस्थान के भीलवाड़ा से हैं। बाकी प्रकृति के बारे में उनकी जो गहरी नॉलेज है वो मैं आप सभी से शेयर करूंगा। मधु जी, हमारे पॉडकास्ट चैनल वॉकीज एंड टॉकीज में आपका बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। धन्यवाद आशीष जी, मुझे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए प्रकृति से अपने प्रेम को आपने जाहिर करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत दिल से आपका शुक्रिया। इंटरव्यू के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला ताकि हमारे श्रोतागण आपका जो है एक्सपीरियंस, आपका जो अनुभव है वो आप का सुन सकें और शायद कुछ कर सके प्रकृति को। आपने वैसे मेरा परिचय दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं। लेकिन मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रकृति के लिए मुझे ऐसा लगता था कि सालों से या बचपन से मेरा प्रकृति से गहरा रिश्ता महसूस होता था मुझे। प्रकृति का मतलब ये कि यही पंच महाभूत जो बोलते हैं, आकाश, धरती है, अग्नि है, जल है, वायु है, तो बहुत छोटी थी तब से मेरे को ऐसा लगता था मेरा इनसे गहरा रिश्ता है। बस वो सफर वहीं से मेरा शुरू हुआ कि मैं इससे कनेक्ट होती गई। तो है तो सही, जॉब तो थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया तो प्रकृति के लिए कुछ करने के लिए मुझे लगा मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा इससे कनेक्ट रह पाऊँ। इसका एक खुद ब खुद तरीका निकलता गया कि मैं पेड़ पौधों को लगाने लगी, इनके पास रहने लगी, इन सारी चीजों से अपने जीवन का कुछ हिस्सा इन लोगों के लिए निकालने लगी। और इन्होंने मुझे, ये मेरे बेस्ट टीचर रही, प्रकृति मेरी सबसे बेस्ट टीचर रही। और ये मुझे इसी ने मुझे सिखाया कि रियल में सुख और सुकून के फर्क को मैंने सिर्फ प्रकृति से ही जाना। क्या बात है दोस्तों, देखा मधु जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जो पंच तत्व होते हैं बेसिकली प्रकृति का कनेक्शन वहीं से है। और दूसरी बात, जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि बचपन जब खेलने का समय था इनका, तब मधु जी का लगाव चांद तारों को देखना, पहाड़ों को देखना, नदियों को देखना और मतलब प्रकृति से कैसे कनेक्ट होती गई ये खुद भी पता नहीं चला इनको। और मधु जी, लेकिन आपने अभी मतलब मैंने जितना सुना है मेरे दोस्तों से, कुछ हमारे दोस्त आपके यहाँ होकर भी आए हैं कि आपने एक फार्म हाउस डेवलप किया है और उस फार्म हाउस में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो उस अपने फार्म हाउस के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरा फार्म हाउस का नाम है मधुवन पर्माकल्चर फार्म है। आप लोगों के लिए पर्माकल्चर एक नया शब्द है, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहती हूँ। पर्माकल्चर का मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर का जो स्थायी खेती, हम लोग अभी तक क्या है, जैसे ट्रेडिशनल जो खेती है उसमें क्या होता है, हम खेतों में फसल लेते हैं और उसको काट देते हैं, खेत बिल्कुल साफ हो जाते हैं और जमीन क्लियर हो जाती है, तो वो हो गई टेम्परेरी खेती। मेरा है परमानेंट एग्रीकल्चर, जिसमें ये खेती जो आज से सालों पहले की जो पुरानी जो खेती हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वज लोग खेती किया करते थे, जिसमें पेड़ पौधे आते थे, कुछ फॉरेस्ट होता था, वो उस बिहाव पे या उस तर्ज पे मैं चली हूँ कि तो मेरे पास 5.5 बीघा लैंड है, उसके ऊपर मैंने हमारी बहुत पुरानी जो संस्कृति, पुरानी सभ्यता की जो खेती थी
उसको मैंने अपनाया, जिसमें परमानेंट एग्रीकल्चर के साथ में पेड़ पौधों के साथ पेड़ लगाने, फूड फॉरेस्ट है मेरे साथ में। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ आशीष जी की जो पुरानी जो खेती थी या परमानेंट एग्रीकल्चर को अगर ऐसे देखा जाए तो ये एक ऐसी खेती थी, मानव, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब आपस में सह अस्तित्व के साथ रहा करते थे, जिसको हम अभी बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। से वो बस ये मेरे फार्म हाउस का थीम है और उसी पर मैं चल रही हूँ। मुझे इसको शायद 3 साल होने को आया, 3 साल हुआ है इसको फार्म हाउस को चला रही हूँ मैं। मधु जी, मैंने आपके कुछ फोटोग्राफ्स देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, स्पेशली जो बया है और गौरैया है, ये सब आके उस विंडो में बैठ रही हैं या पेड़ पे बैठ रही हैं, तो कितना बहुत ज्यादा सुकून देता होगा ना जब आप देखते हैं कि छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी हमारे लगाए हुए पौधों पे बैठ रहे हैं और दाना चुग रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका फीलिंग कैसा रहता है जब आप उन बर्ड्स को देखते हैं और मतलब अपने लगाए हुए पेड़ों पे जब आपकी ये चिड़िया जो है आके बैठती हैं, आपको कैसा अनुभव लगता है? ये ऐसा लगता है कि क्या मतलब शब्दों में आपको ये कह सकती हूँ कि जंगल की मस्ती, या आपने जंगल की मस्ती की पाठशाला सुनी है, नाम सुना है ना आपने? हाँ, ऐसा लगता है कि वहाँ बैठो आप तो ऐसा लगता है कोई जंगल की मस्ती या कोई मस्ती की पाठशाला चल रही है वहाँ पे, कि हम सारे लोग मिल के, पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, बहुत तरह की तितलियां हैं, भौरे हैं, मतलब ये सारे लोग मिलकर ऐसा लगता है कि हम सब मिलके एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और एक हमारा ये परिवार बन गया है। ये परिवार उनको ऐसा लगता है कि ये सारे ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारा घर है, जैसे मुझे लगता है कि मेरा है। हर चिड़िया को, हर तितली, हर भौरे को, गाय को, कुत्ते को, मोर है, पक्षी है, तितली है, जो भी, सबको ऐसा लगता है कि ये हमारा घर है। तो मैंने उनको ऐसा स्पेस दे रखा है कि कोई किसी को खींचता नहीं है, सबका अपना अपना स्पेस है। सब चिड़ियाओं ने अपने मनपसंद फूल चुन लिए हैं, सब पक्षियों ने अपने मनपसंद पेड़ चुन लिए हैं, सब अपने अपने रहते हैं, सब अपने अपने दायरों में और बस मस्ती है, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और ये चल रहा है। प्रकृति को देने के भाव में या एक गिव टेक का एक नियम जो नेचर में दिया वो चल रहा था। आप गौर से देखो, गाय या कुत्ता या पक्षी, जो भी, आप अगर छोटा सा उदाहरण देती हूँ जिससे ज्यादा हम दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं हो, गाय है, अगर आप दिन भर में आपको जो भी चारा दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, दिन भर में इसका तिगुना या चौगुना वो वापस अपने को दे रही है। गौमूत्र दे रही है, गोबर दे रही है, दूध दे रही है, ये इतना। पक्षी है, पक्षी को अगर हम फल दे रहे थे तो फल के बदले में वो हमारे पेड़ों से कीट पतंगे, जो भी कीटाणु जो हमारे पेड़ों को नुकसान करते थे, वो उनको खाते थे। इनकी बीज से धरती पे पोटाश होता था, बीज गिरते थे जिससे नए पौधे अंकुरित होते थे। मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां अगर फली फूल के रस को पीती तो उसके बदले हमको शहद देती थी। हर जो पशु पक्षी, पुराना जो रिश्ता मानव, जानवरों, प्रकृति का, सब एक दूसरे को देने के भाव में प्रकृति जो हमको मैसेज दे रही है, प्रकृति मैसेज दे रही, इसको सुने या गौर करें, देखे कि वो मैसेज दे रही है कि इंसानों को अपने 1000 तरीकों से मैसेज दे रही है। चाहे अब इसको आप भूकंप कहें, चाहे जो अभी त्रासदी हिमाचल पहाड़ों में आई है, या फिर आप कोरोना कहें, वो अपना मैसेज दे रही है। लेकिन लोग इतने स्वार्थी हो चुके हैं हमारे स्वार्थ पे कि हमको ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी तो बहुत। हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने हमें क्या सिखाया है? सिखाया ये है कि पीपल पे शनिवार को जाके जल चढ़ाना है। ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है ना। तो पूर्वज जो हमारे आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जो उन्होंने परंपराएं चालू की हैं, वो बेसिकली बहुत ही प्रूवन था कि ताकि हम लोग पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। तुलसी घर में रखना है, तुलसी को जल देना है। पीपल पे जैसा मैंने बताया, तो बेसिकली पीपल एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। सारे वृक्षों में पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है। बरगद को हम है ना, तो वो उस समय मेरे ख्याल से वो जान गए थे कि हमारे जो आगे की जनरेशन होगी
वो इस तरीके से होगी कि वो अगर हम इनको कनेक्ट नहीं करेंगे ईश्वर के रूप में तो डेफिनेटली ये आगे जाकर इनको नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली ये कि देखिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो वाकई हमारा प्रेम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और प्रेम नहीं होगा तो फिर हम उसकी केयर नहीं करें। कोई अगर श्रोता आपके फार्म हाउस में विजिट करना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल आशीष जी, मैं जितने श्रोता हैं जो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सरकार के प्रयासों के भरोसे नहीं रहें। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी आ गई है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो जहाँ है अपने घर, अपने ऑफिस, जहाँ पे भी है वहाँ प्रकृति के लिए अपने दिन भर के लाइफ स्टाइल में छोटी छोटी सी मदद हम प्रकृति की करें। क्या कभी किसी पशु पक्षी ने, कभी किसी पेड़ ने ये एक बस लगाया कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है तो मैं आम नहीं देना चाहता हूँ, मैं छाया नहीं दूंगा, मैं फल नहीं दूंगा, या चिड़ियाओं को मेरे ऊपर बैठने नहीं दूंगा। कभी किसी पशु पक्षी या पेड़ में एक बच नहीं लगा। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सब लोगों से, जितने लोग ये सुन रहे हैं, कि प्रकृति बहुत तरीकों से आप लोगों से मदद मांग रही है। अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो प्रकृति भी अपनी माँ है, इसको जरूरत है वो अपने बच्चों से, अपने ही बच्चों के भले के लिए प्रार्थना कर रही है। वो आंखें अभी भी बंद है। मैसेज मुझे बिल्कुल क्लियर कट लगा मधु जी का, कि कोई जरूरी नहीं है कि आप एक पेड़ लगाएं। कोई पेड़ बिल्कुल ऐसा है कि अभी उसमें जान है लेकिन बिल्कुल सूख गया है, तो आप अगर उसको बचाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने 10 पेड़ लगा दिए। मधु जी, हमारे वॉकीज टॉकीज में आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोबारा, और इतनी अच्छी चीज शेयर की आपने प्रकृति से रिलेटेड। और हमें वाकई मतलब अभी जग जाना चाहिए, हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि अगर अनाज नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। और ये इसी सवाल के साथ मैं अभी यहीं विदा लेता हूं आप सभी से, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने ध्यान से हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को। मधु जी के वन हम लोग बिल्कुल पक्का चलेंगे, और जब भी आपको जाना हो हमें मेल करिए। थैंक यू मधु जी, once again lots of thanks for coming in our show। धन्यवाद मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद।